हेलो दोस्तों, आज से मैं ड्रैगन बॉल सुपर को एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसके लिए गोटैन टिफ़िन लेके आता है। तो वो गोटैन से पूछता है, गोटैन आज क्या तुम्हारा स्कूल नहीं है? तो जिस पे गोटैन बोलता है, डैड आज संडे है तो आज स्कूल का ऑफ है, तो तुम आज ऑफ पे हो। फिर वो उसे टिफ़िन देता है और वो बोलता है गोटैन को, गोटैन क्या तुम तब तक खेत में काम करोगे? जिस पे गोटैन हाँ बोलता है और वो ट्रैक्टर चलाने लगता है। फिर गोकू खाना खाता है और खाना खाए बाद वो सुपर सैयन बन के वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है। ये गोटैन देखते रहता है और वो गोकू को देखते देखते गलती से अपना ट्रैक्टर खाई में गिरा देता है। तो गोकू से इंस्टेंट ट्रांसमिशन की वजह से आके बचा लेता है और फिर उस ट्रैक्टर को ऊपर लाए बाद गोटैन को बोलता है, गोटैन मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं किंग काई के प्लैनेट पर ट्रेन करूं, लेकिन तुम्हारी मदर चीची मुझे ऐसा करने नहीं दे रही है। वो मुझे बोल रही है जाकर पैसे कमा के लाओ और कोई जॉब ढूंढ लो। फिर हमें एक आदमी दिखता है जो कि अपने शेफ्स को बोलता है जल्दी तैयार करो नाश्ता, जिस पे वो लोग सारे डरते डरते नाश्ता तैयार करते हैं और वो सारा नाश्ता एक आदमी के सामने रखते हैं और वो आदमी और कोई नहीं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्यूरोस होता है। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है कि वो अपने प्लैनेट्स, वो सिर्फ अपने यूनिवर्स के प्लैनेट को तबाह करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो वो लोग सारे वहाँ पर ब्यूरोस को खाना लेके आके रखते हैं। तो जिस पे वो किंग पूछता है ब्यूरोस को, क्या आपको खाना कैसा लगा? तो जिस पे ब्यूरोस पूछता है इसका नाम क्या है? तो वो लोग कोई अजीब सा नाम बोलते हैं, जिस पे ब्यूरोस बोलता है तुम लोग का खाना भी तुम लोग के नाम के जैसा है, एकदम अजीब सा, और ये बहुत सॉल्टी है, मुझे सॉल्ट बिल्कुल नहीं पसंद। जिस पे वो लोग सारे डर जाते हैं। तो बोलता है तुम लोग का खाना इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बख्श दूंगा और इस बार मैं तुम्हारा खाली आधा प्लैनेट डिस्ट्रॉय करूंगा। तो फिर वो अपनी एक फिंगर से ही उन लोगों का आधा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो उस प्लैनेट से बाहर निकलते हैं। विस पूछता है, मुझे लगा तुम उस लोगों को बोलोगे कि फूड डिलीशियस है। इस पे ब्यूरोस बोलता है, मुझे फैटी चीज़ें नहीं पसंद। अभी सीन अर्थ पे चेंज होता है और हमें मिस्टर सेटन दिखाया जाता है जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बू आ जाता है और बू बोलता है मिस्टर सेटन को, मैं बहुत हंगरी हूँ। तो जिस पे मिस्टर सेटन कुछ नहीं बोलता और वहाँ पर खामोश ठहरा हुआ रहता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे ही वहाँ पर हम लोग ने माजिन बू को मारा था, गोकू और वेजिटा ने, वो लोग ने ड्रैगन बॉल की मदद से बू की सारी मेमोरी अर्थ के लोगों से इरेज कर दी थी। फिर वहाँ पर बू आता है, वो चिल्ला के सेटन को बोलता है मुझे खाना चाहिए, जिस पे सेटन कुछ नहीं बोलता। तो सारे न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हैं क्या ये मिस्टर सेटन से ज़्यादा ताकतवर है और ये अजीब सा दिखने वाला आदमी कौन है? तो जिस पे मिस्टर सेटन बोलता है ये यूनिवर्स के दूसरे साइड से है और ये मेरी स्किल्स को देख के मेरे से टीचिंग सीखने आया है और ये मेरा नंबर 1 स्टूडेंट है। तो जिस पे सारे न्यूज़ रिपोर्टर एकदम शॉक में होते हैं और बोलते हैं मिस्टर सेटन तो एलियंस को भी सिखाते हैं। बाद में सेटन उसे गुस्से से जाने के लिए बोलता है, जिस पे बू को गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी खामोश गुस्से से चला जाता है। फिर ये देख के सेटन कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करता है और जाके बू से बात करने लगता है और वो बोलता है बू मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे ही किया था। तो जिस पे बू बोलता है मैं हंग्री हूँ, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो मिस्टर सेटन वहाँ पर चॉकलेट ढूंढने चालू करते हैं, लेकिन उसे चॉकलेट नहीं मिलती। फिर हमें विडल और गोहन दिखते हैं और विडल गोहन को एक बुक दिलाती है। तो जिस पे गोहन उसका थैंक्स कहता है और वो बोलता है तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पे विडल बोलती है कुछ भी नहीं है ये सब, और उन लोगों को वहीं दूर से पिकलो देख रहा होता है। और फिर गोटैन ट्रंक्स के घर पे जाता है और बोलता है मुझे विडल को प्रेजेंट देना है, क्योंकि जब से गोहन और विडल की शादी हुई है मैंने विडल को और गोहन को एक भी प्रेजेंट नहीं दिया है। जिस पे ट्रंक्स सोचता है हम उन लोगों के लिए क्या प्रेजेंट दे सकते हैं। फिर वो दोनों मिलके एक ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिंग वहाँ पर पसंद नहीं आती। तो वो लोग वहाँ से बाहर निकल के एक पार्क में सोचते लगते हैं कि हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए। फिर बाद में ट्रंक्स को बुल्मा की वजह से स्किन टोनर का आइडिया आता है। लोग वहाँ मॉल में जाते हैं स्किन टोनर खरीदने, लेकिन वो देखते हैं कि स्किन टोनर का तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी एक सेल्स घर पे चिल्लाता है और बोलता है 6000 ज़िनी, वो भी एक स्किन टोनर के लिए, उसके अंदर ऐसा क्या है? तो वो लड़की बोलती है कि इसमें अंदर एक स्पेशल वाटर है जिससे स्किन एकदम बहुत अच्छी होगी। तो बूढ़ा आदमी बोलता है हम लोग की विलेज में इससे ज़्यादा अच्छा स्पेशल वाटर है और उससे तो बहुत ज़्यादा हम लोग की स्किन ग्लो होती है, और अगर कोई चमगादड़ भी उसमें नहाएगा तो उसके भी मुंह पे झिड़ियाँ नहीं आएंगी। तो ये सुन के ट्रंक्स और गोटैन उससे उस जगह का एड्रेस पूछते हैं। तो वो उन्हें उस जगह का एड्रेस बताता है। तो फिर दोनों उस जगह पर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो पूरी जगह गंदी होती है। तो वो लोग और थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक तालाब दिखता है, पानी ले लेते हैं
तभी उन लोगों के ऊपर एक स्नेक अटैक कर देता है। पहले तो वो दोनों उस स्नेक से बचने लगते हैं, लेकिन वो स्नेक उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है, जिस पे गोटाइन को गुस्सा आता है। तो वो कामेहामेहा का इस्तेमाल करता है, तो जिस पे ट्रंक्स उसको मना करता है और बोलता है अगर तुमने कामेहामेहा यूज़ की तो यहाँ का विलेज तबाह हो जाएगा, जिस पे गोटाइन रुक जाता है। फिर वो ट्रंक्स पर अटैक करने जाता है, जिससे वो जार पानी का उछल के गिरने लगता है। तो ट्रंक्स को गुस्सा आता है और वो उस स्नेक के ऊपर कंटिन्यू अटैक कर देता है, जिससे वो स्नेक उन लोगों से डर के वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग दोनों वो वाटर को लेके विडल के घर पे चले जाते हैं और गोटाइन फिर आगे जाता है और बोलता है जब से आप लोगों की शादी हुई है मैंने आपको कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया है। तो फिर वो उसे बोलता है ये स्पेशल वाटर है जिससे आपकी स्किन एकदम अच्छी होगी, और वो उसे वो वाटर देता है और उसे बोलता है अभी ट्राई करने के लिए। तो वो ट्राई करती है वाटर, लेकिन वो उसे नॉर्मल वाटर ही लगता है। लेकिन वो गोटाइन और ट्रंक्स की हालत देख के उन लोगों के सामने झूठ बोल देती है कि वो वाटर से मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। ये देख के गोटाइन और ट्रंक्स दोनों भी बहुत खुश होते हैं और ये सारी बात गोटाइन गोकू को बताता है। तो गोकू बोलता है विडल तो बहुत खुश होगी, और फिर गोकू गोटाइन से पूछता है कि गोहान का घर कैसा है। तो गोटाइन बोलता है वो बहुत बड़ा घर है। तो गोकू बोलता है हमें मिस्टर सेटन का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन्होंने गोहान को इतने बड़े घर में रखा, और अब तो गोहान को पढ़ाई की टेंशन भी नहीं होगी क्योंकि उसके पास तो अनलिमिटेड फंड है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेटन आता है और गोकू से पूछता है गोकू क्या तुमने न्यूज़ देखी जो दोपहर में आई थी। तो गोकू बोलता है नहीं मैंने ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं देखी। तो वो बोलता है वर्ल्ड पीस काउंसिल ने मुझे 100 मिलियन जीनी का अवार्ड दिया है क्योंकि मैंने ये पूरी दुनिया में शांति लाई है बोल के, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका असली हकदार तुम हो। तो गोकू को वो 100 मिलियन जीनी देने लगता है, लेकिन गोकू इतने पैसे लेने से मना करता है। तो मिस्टर सेटन बोलता है मैंने ये प्राइस पहले वेजिटा को देने की कोशिश की, लेकिन उसने वो प्राइस को लेने से मना कर दिया, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि वो वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली में रहता है। लेकिन तब भी गोकू उस प्राइस को लेने से मना करता है, जिस पे गोटाइन बोलता है डैड अगर आप ये प्राइस ले लोगे तो आप ये प्राइस मदर को दे सकते हो, और अगर मदर इतने पैसे देखेगी तो वो आपको ज़रूर किंकाई के प्लेनेट पे जाके ट्रेनिंग करने देगी। तो मैं तो बोलता हूँ आप ये पैसे ले लो। फिर बाद में गोकू सोचता है और वो मिस्टर सेटन को थैंक्स बोलते हुए ये पैसे ले लेता है, और फिर वो सारे पैसे लेके जाके वो चीची को देता है, जिस पे चीची बहुत खुश होती है। और गोकू बोलता है चीची से क्या मैं आप ट्रेनिंग करने जा सकता हूँ। तो जिस पे चीची कुछ नहीं बोलती और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन की वजह से किंकाई के प्लेनेट पर चला जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर रोशी आते हैं और बोलते हैं गोकू तुम्हारे पास 100 मिलियन जीनी है, तुम्हें पता है हम लोग उससे कितनी सारी डीवीडी खरीद सकते हैं। ये बात सुन के चीची को बहुत गुस्सा आता है, तो वो मास्टर रोशी को मार के अपने घर से निकाल देती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।